नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, अपन पिछली क्लास जो अपन कंप्लीट हुआ है क्लास 6 और क्लास 7, उसमें भी अपन ने देखा है कि फाइबर क्या होते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, नेचुरल फाइबर, जो प्लांट्स और एनिमल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम। कृत्रिम रेशे आर्टिफिशियल फाइबर जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के केमिकल का यूज करके, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6 भी आता है, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, टेरिलीन। आगे की जब क्लासेस इंक्रीज होगी, अपनी बढ़ेगी, तो इनकी केमिकल रिएक्शंस भी हैं कि बेकेलाइट कैसे बनता है, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेरिलीन कैसे बनता है, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये अपन बाद में देखेंगे। अभी क्लास 8 के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है अपन को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से अपन को लर्न करना है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जैसे कि धागा होता है एक, और धागे से जुड़े हुए जो छोटे छोटे से मोती होते हैं, वो मोती एक सिंगल, वो सभी मोती मिलकर के एक माला का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक जो सिंगल मोती है उसे कहते हैं मोनोमर, एकलक। और इस मोनोमर की रिपीट होने से उस माला का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक सिंथेटिक फाइबर है वो भी छोटी इकाई को जोड़ करके बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक जो स्मॉल यूनिट है वो वास्तव में एक केमिकल पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ या छोटे छोटे मोती मिल करके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसे कहते हैं बहुलक। बहुलक, बहु यानी कि बहुत सारी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलीमर। तो ये देखते हैं अपन पॉलीमर क्या होता है। जो ग्रीक भाषा का वर्ड है पोली प्लस मर। पोली मतलब होता है अनेक और मर मतलब होता है इकाई या यूनिट्स। जैसे कि ये एक माला दिख रही है ना, इस माला का जो एक मोती है उसको कहते हैं मोनोमर। एक मोती को क्या कहेंगे, मोनोमर। अब सेम इस माला में सभी मोती सेम हैं, तो सभी मोती जो हैं ये मोनोमर यूनिट रिपीट हो रही है और एक माला का फॉर्मेशन कर रही है। तो बहुत सारी जब मोनोमर मिल जाती है तो क्या बना रही है, पॉलीमर। बहुत सारी बन गई, तो ये क्या है, पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ। अब पॉलीमर में जैसे कि एक बहुलक है जो बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। एक मोनोमर थी यूनिट जो रिपीट हो रही है और बहुलक का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कपास होता है एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। अब इसमें भी यूनिट होती है, जैसे इसके टाइप्स होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये आगे की क्लासेस में आएगा। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती हैं उसके द्वारा बना होता है। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है। अब सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या हैं, तो संश्लेषित रेशों के प्रकार। फर्स्ट है रेयोन। रेयोन प्राकृतिक सोर्स कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, जबकि यह एक मानव निर्मित फाइबर है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसका सोर्स नेचुरल है, कौन सा है ऐसा, रेयोन। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है पहले। रेयोन को कपास के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और ऊन के साथ मिला करके कालीन या गलीचा बनाते हैं। अपना ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नंबर सेकंड आता है नायलॉन। प्रथम पूर्ण रूप से मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, प्रथम पूर्ण रूप से मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन 6 है या नायलॉन है। ओके, ये जो नायलॉन होता है वो प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है। इस नायलॉन का उपयोग किसमें किया जाता है, जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश। तो दांत साफ करने का ब्रश भी काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता है। कारों के सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, पैराशूट। पूछा जाता है पैराशूट किस फाइबर से बनाया जाता है, नायलॉन। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी स्ट्रॉन्ग होता है। कंप्लीट है नायलॉन। नंबर थर्ड पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। अब पॉलीएस्टर जो होता है एक टेरिलीन होता है, एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर होता है। पॉलीएस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे पॉलीएस्टर के जो कपड़े वगैरह होते हैं उसमें सल वगैरह नहीं पड़ते हैं, उसको कहते हैं पॉलीएस्टर। ये एकदम और इजीली धुल भी जाता है। टेरिलीन जो होता है एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है, बहुत ही पतले रेशों से ये खींचा जा सकता है। PET पॉलीएथिलीन टरथेलेट, इसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जब अपन रेशा पढ़ रहे हैं। पॉलीएथिलीन टरथेलेट, इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।
एस्टर क्या होते हैं? एस्टर का केमिकल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। आर जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है, तो ये होता है एस्टर। ऐसा केमिकल है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से जाना जाता है। आगे इनके जो एक्रिलिक वगैरह होते हैं इनके केमिकल फॉर्मूले भी हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल से ये रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। पॉलीकोट और पॉलीवुल इसका मिश्रण इंपॉर्टेंट है कि ये किससे मिलकर के बना होता है। तो पॉलीकोट जो होता है वो पॉलीएस्टर प्लस कपास से मिलकर बना होता है। पॉलीवुल पॉलीएस्टर प्लस ऊन। अब जैसे कि एक स्पेशल नोट देखना है, और अभी ये जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में अपन क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल, ये जो भी कंबलों का उपयोग करते हैं। ये अभी रोड के साइड में जो भी कंबलें वगैरह आती है तो वो उसमें प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होती हैं, ऊन के जैसे दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन ये एक अदर प्रकार का जो सिंथेटिक फाइबर होता है उससे तैयार किया जाता है जो एक्रेलिक कहलाता है। बाकी नेचुरल सोर्स से जो ऊन प्राप्त होती है वो काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी जो भी ये होते हैं कपड़े वो सस्ते होते हैं और अलग अलग प्रकार के रंगों में ये उपलब्ध करवाई जाती है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है अधिक टिकाऊ होता है और पहुँच के भी भीतर होता है, और ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक अपन भी पसंद करते हैं, जो भी इनका रंग वगैरह होता है लुभावना। अब एक स्पेशल नोट है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं उससे तैयार किए जाते हैं। आगे अपन को देखता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है। दो प्रकार के प्लास्टिक्स की स्ट्रक्चर है, जैसे लीनियर प्लास्टिक है, क्रॉस लिंक प्लास्टिक है। पॉलीमर में भी होता है सॉरी, लीनियर पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ब्रांचेस पॉलीमर है। प्लास्टिक दो प्रकार का है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कुर्सी वगैरह है ये सभी किसकी बनी होती है, अपनी बाल्टी वगैरह सभी प्लास्टिक के सोर्स ही हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक भी दो प्रकार के हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि गर्म करने पर इजीली ये विकृत हो जाता है और मुड़ जाता है, वापस इसको रीयूज़ किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक को। पॉलीथीन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूजेस किस में किया जाता है, खिलौने हैं, रेनकोट्स वगैरह में, और ये जो वायर वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो भी पीवीसी की जाती है। थर्मोसेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर के नरम नहीं कर सकते, जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन पॉलीमर है। ये जो बेकेलाइट है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। अब इस बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का पॉलीमर होता है। इस बेकेलाइट का उपयोग जैसे कि अपना कुकर होता है ना, कुकर का जो हत्था होता है वो बेकेलाइट पॉलीमर का बना होता है। बिजली के स्विच हैं वो बेकेलाइट पॉलीमर के, कंगे वगैरह हैं ये बेकेलाइट पॉलीमर के बने होते हैं। विभिन्न बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच, कंगे। मेलामाइन क्या होता है, आग का प्रतिरोधक होता है। जैसे कहीं पर आग लग जाती है तो जो लोग आग बुझाने के लिए आता है उनके ऊपर का जो जैकेट होता है वो मेलामाइन पॉलीमर का बना होता है। फर्श की टाइल्स हैं, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो कल अपन देखेंगे प्लास्टिक के और प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।